नमस्कार। क्या दो इस्लामिक देश अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगी? ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले पाकिस्तान के एयर फ़ोर्स ने वज़ीरिस्तान के इलाके में एयर स्ट्राइक करा और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान शासन में है, उसका कहना है कि वहाँ पर बरसी का जश्न मना रहे थे लोग, इनोसेंट सिविलियंस, आम नागरिक इकट्ठा थे और 70 से अधिक वो लोग मारे गए पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद। उसके बाद तालिबान जो शासन में है अफ़गानिस्तान में, उसने घोषणा किया कि वो इसका बदला लेगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। और जिस तरह से खोस्त और इन इलाकों से जवाबी कार्रवाई की ड्रोन के द्वारा, वो पूरी दुनिया में आज के तारीख में जितने भी सामरिक विषय के जानकार हैं, उनको काफ़ी सारा उनको हरकत में ला दिया है और बड़ी चर्चा हो रही है कि अफ़गानिस्तान के इस जवाबी कार्यवाही से उन्होंने 5 तकरीबन पाकिस्तान की जो सैन्य पोस्ट थे, मिलिट्री पोस्ट थे, उस एरिया में, बॉर्डर एरियाज़ में उस पर कब्ज़ा भी कर लिया और 50 से 100 के अधिक 50 से लेकर के 100 के बीच में पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार भी गिराया। कहते हैं कि कुछ पाकिस्तान के सैन्य के कुछ बड़े अधिकारी भी मारे गए हैं इस अफ़गानिस्तान के अटैक में। ये अफ़गानिस्तान ने ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक कैसे कर दिया, इससे बहुत बड़ा अचरज हो रहा है वैश्विक जगत में। उसका कारण ये है कि जो पाकिस्तान में अभी तालिबान शासन में है, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान द्वारा ही बढ़ाया गया है और पाकिस्तान के शरण से ही वो बढ़ा है। इसका खुलासा कई सारी किताबों में किया गया है। बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि किस हालात में अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान से छोड़ भागा। अ, बराक ओबामा से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में बहुत जल्दबाज़ी थी अमेरिका को अफ़गानिस्तान छोड़ने का और उसके बाद जब जो बिडेन राष्ट्रपति बने अमेरिका का, तो उन्हें बोला अ मूव टू ज़ीरो मतलब अपनी जो अमेरिकी सैन्य क्षमता है अफ़गानिस्तान में, उसे शून्य करना है तुरंत से तुरंत और पूरा अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान में वो ख़त्म करना चाहते थे और बहुत जल्दबाज़ी में जो बिडेन के कार्यकाल में अफ़गानिस्तान से अमेरिका भाग खड़ा हुआ। लेकिन ऐसी अफ़रा-तफ़री मची कि अमेरिका के करीबन 14-15 लोग मारे गए उस अफ़रा-तफ़री में और कई सारे जो नॉन तालिबान फ़ोर्सेस थे, उनका भी खात्मा हुआ और ऐसा कहा जाता था कि वैश्विक जगत में कि पाकिस्तान ने एक भारी जीत हासिल की खुफ़िया तरीके से अपने बढ़ाए हुए तालिबान को काबुल में सत्ता दिला कर के और अमेरिका को अफ़गानिस्तान छोड़ने का। इसका कारण हम आपको एक ये बता दें कि पूरे विश्व में जो नारकोटिक्स का ट्रेड होता है, ड्रग ट्रैफ़िकिंग होता है, वो उसका बहुत बड़ा सोर्स अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तान के समर्थन से ड्रग्स की खेती होती है, नारकोटिक्स की खेती होती है, पॉपी कल्टीवेशन होता है और उनका बहुत ही सस्ते ढंग से उनका केमिकल के द्वारा उनका ट्रीटमेंट होता है और वैश्विक बाज़ार में उसे बेचा जाता है। मेक्सिको के जो मशहूर कार्टेल हैं, ड्रग कार्टेल, उनका भी मिलीभगत है और पाकिस्तान का जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम था, जिसके ऊपर अमेरिका आज से नहीं, बराक ओबामा के समय से रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, उसका फंडिंग अफ़गानिस्तान से ड्रग ट्रैफ़िकिंग की वजह से ही किया जाता है। तो इस तरह से आज की तारीख में ऐसा साठ-गाँठ तालिबान और पाकिस्तान के बीच में होने के बावजूद, दोनों देश लगभग युद्ध की स्थिति में क्यों हैं और कैसे हैं, ये अचंभे में डाल दिया है वैश्विक जगत में जो भी सामरिक मामले के जानकार हैं। कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं हाल-फिलहाल के दिनों में, जो कि इक्वेशंस को चेंज करता हुआ दिखाई पड़ता है। पहला तो ये कि जो तालिबान काबुल में अभी शासन में है, वो डूरंड लाइन जो है बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, उसे स्वीकार नहीं करता है। डोरंड लाइन मतलब जो ब्रिटिश के टाइम में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई थी, उसे आज का तालिबान जो शासन में है अफ़गानिस्तान में, उसे स्वीकार नहीं करता है कि वो उसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, नंबर 1। ये जो इलाका है,
वज़ीरिस्तान का हो गया, जो खोस्त का इलाका हो गया, जो डूरन लाइन के आस-पास का इलाका हो गया, इसमें ये तालिबान के बहुत सारे सैंक्चुअरीज़ हैं, मुनाश कह सकते हैं मदरसा यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर जो तालिबान का एक घटक है, वो पाकिस्तान के बहुत ही खिलाफ है और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियाँ जो होती हैं, उस पर आरोप है पाकिस्तान के द्वारा कि वो करवाते हैं और उसमें कहीं न कहीं सपोर्ट अफ़गानिस्तान का अभी मिलता आ रहा है। तो इसलिए पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स ने जो स्ट्राइक किया था, वो उनका कहना है कि उन्होंने आतंकवादियों के ऊपर किया था, ना कि अफ़गानिस्तान के ऊपर। लेकिन अफ़गानिस्तान इस पूरे तथ्य को नकारता है, अफ़गानिस्तान इसे सिरे से ख़ारिज करता है और अफ़गानिस्तान कहता है कि हमारे संप्रभुता पे पाकिस्तान ने हमला किया था, ये एयर स्ट्राइक कर के। एक बात हमें ये समझना चाहिए कि आपको याद होगा 1 साल पहले सबसे पहला अगर किसी किसी देश ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को रिकॉग्नाइज़ किया, उसको मान्यता दिया, तो वो देश चीन था। नंबर 2 चीन अफ़गानिस्तान के अंदर जो माइन्स एंड मिनरल्स हैं, जो कि क्रिटिकल बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ में आती हैं, उसके माइनिंग के लिए, लिथियम वगैरह के लिए अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ काम कर रहा है। चीन की जो इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर है, चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, उस पर पाकिस्तान में भी काफ़ी हमले हो रहे हैं। और वो जो हमले चीन के एसेट्स पर हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो हमले तालिबान वाले या ये इन इलाकों के जो तालिबान हैं, वो नहीं करवा रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान वाले करा रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान के आस-पास चीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है और फिर बलूच फ्रीडम मूवमेंट में जो एक्टिविस्ट हैं, कहीं न कहीं चीन को टारगेट कर रहे हैं। अब चीन का संबंध अफ़गानिस्तान से काफ़ी सुदृढ़ हुआ है, चीन का संबंध रूस से काफ़ी दोस्ताना है और रूस का संबंध अफ़गानिस्तान से काफ़ी प्रगाढ़ हुआ है आज की तारीख में और तालिबान जो शासन कर रहा है काबुल में, उसके बहुत ही अच्छे संबंध मॉस्को से हैं, रूस से हैं। ये हम जानते हैं ट्रेडिशनल रूप से कि अमेरिका का संबंध पाकिस्तान से आज से नहीं कई दशकों से अच्छा रहा है और कहीं न कहीं पाकिस्तान अमेरिका का इस्तेमाल करता है और अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है और एक-दूसरे को धोखा देने की भी इनकी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। जैसा कि ड्रग ट्रैफ़िकिंग को लेकर के है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ड्रग ट्रैफ़िकिंग करवाता है, अमेरिका चाहता है उसे बंद करना लेकिन पाकिस्तान उसे होने नहीं देता है। लेकिन फिर भी इन तमाम कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सैन्य कोऑर्डिनेशंस होते रहते हैं। लेकिन रूस का अगर हम रूस को देखें, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस का भी जो सीरिया में जो हाल हुआ, सीरिया में रूस समर्थित जो शासक थे, बशर अल-असद वो भाग खड़े हुए और कहीं न कहीं अमेरिका और इज़राइल के सपोर्ट वाले, इनडायरेक्ट सपोर्ट वालों का शासन सीरिया में हो गया। तो क्या रूस अब एक बदला लेगा अमेरिका से और अफ़गानिस्तान की धरती से? क्या पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान एक बड़ा सैन्य गतिविधि कर सकता है? क्या पाकिस्तान को क्षति पहुँचा सकता है अफ़गानिस्तान? क्योंकि जिस तरह से ड्रोन से अटैक किए गए हैं पाकिस्तानी मिलिट्री बेसेस का, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और लोगों को बहुत लाइट, हेवी मोर्टार सब चीज़ों का यूज़ किया गया और ये जो दबगाई एरिया है डूरन लाइन के पास, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक किए गए और और गारी एरिया है, वहाँ पर भी किया गया। खुश्क राम है, तूफ है, एन-ज़ारकी है, ताबी है, कप्तान है, ये जो इलाके हैं डूरन लाइन के साथ मिलते हुए पाकिस्तान के आस-पास, वहाँ पर अफ़गानिस्तान ने काफ़ी जोरदार ढंग से अटैक किया। तो कहीं न कहीं लगता है कि एक बार एक जो सामरिक विषय को जो समझते हैं, वो समझते होंगे कि द ग्रेट गेम जब ब्रिटिश इंडिया और रूस के बीच
खुफिया तंत्रों का युद्ध चला था, तो उससे बहुत लंबे दशकों तक चला था और सेंट्रल एशिया के प्रांतों में चला था और उसे नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। उस नाम से एक किताब भी है पीटर हॉपकर्क की, जिसमें कि ये पूरी डिटेलिंग करी गई है कि किस तरह से जो सेंट्रल एशिया में सुल्तान थे, उन वहाँ पर किस तरह से रूस के एजेंट्स को और ब्रिटिश इंडिया के एजेंट्स को वो कैद कर लिया करते थे। और उन उन ज्योग्राफी में किस तरह से दो महाशक्ति के बीच में द ग्रेट गेम हुआ था। अब क्या फिर से, जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने वाले हैं और उनकी नीति क्या है हम जानते हैं। रूस जो कि बहुत ही अग्रेसिव हो रहा है, रूस और चाइना का जो एक्सिस है वो बहुत ही मजबूत है। क्या एक नया लड़ाई का जंग का क्षेत्र नया खोलेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में? बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। इस विषय के ऊपर हम कई और ऐसे पहलू हैं जिसके ऊपर हम अलग-अलग से वीडियो बना कर के आपको इस विषय से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो ड्रग वाला मामला है अफ़गानिस्तान में, आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति के चुनाव में कहा था कि वो इस ड्रग ट्रैफिकिंग का खात्मा कर देंगे। तो आने वाले समय में आपको हम अलग-अलग वीडियो से बताएँगे कि ये अमेरिका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ड्रग का क्या नेक्सस है और वहाँ पर अमेरिका क्या-क्या कर चुका है अब तक और क्या करना चाहता है। इस वीडियो को आप गुजारिश है आपसे कि लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।